नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्ज़ाम में पूछे गए टीचिंग मेथडोलॉजी के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि PGT मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हु सेड दिस मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटी। यह किसने कहा है गणित मात्रा का अध्ययन है। इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। होना क्या चाहिए कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी, तब अरिस्टोटल होता हमारा। क्वेश्चन ये हमारा क्या गलत है, तो इसे छोड़ देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। गणित एक अनुक्रमित विषय है क्योंकि तरल तत्व सरल से जटिल की ओर बढ़ती हैं। गणित की तत्व में तार्किक संरचना होती है। कंटेंट proceed from simple to complex. The content of mathematics has logical structure. तो इसमें दोनों हमारा सही होगा कि सरल से जटिल की ओर भी बढ़ती हैं और गणित की तत्व में तार्किक संरचना भी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गणित में तर्क उपयोग होता है। निगमनात्मक तर्क, आगमिक विवेचना के लिए। इंग्लिश में देख लेते हैं हम यहाँ पे, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। तो गणित में दोनों लागू होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गणित के किस भाग को छात्रों के जीवन में प्रासंगिक गणितीय उपकरणों की ओर उन्मुख करने के इरादे से डिजाइन किया गया है। तो अनुपयुक्त गणित, शुद्ध गणित, जीव गणित, संख्यांकीय गणित। तो ये क्या है हमारा अनुप्रयुक्त गणित, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अप्लाइड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनानी दार्शनिक सुकरात किसके प्रतिपादक थे, डैश के प्रतिपादक थे। उत्तर विधि, प्रश्न उत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, जो हमारे सोक्रेट्स थे। ठीक, सुकरात जिसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आंसर मेथड के प्रतिपादक थे। ठीक है, इसलिए इन्हें सुकरात मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एंगल इज अ डिफाइंड टर्म। ऑप्शन नंबर थ्योरम है, ये हमारा क्या डिफाइंड टर्म है। कोण एक क्या होता है, परिभाषिक शब्द होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिना प्रमाण के स्वीकृत कथन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिगृहित अभिधारणा, अभिगृहित अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु गेव द आइडिया, गणित में अनंत का विचार किसने दिया था। हु गेव द आइडियाज ऑफ इन्फिनिटी इन मैथमेटिक्स। इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं, इन्फिनिटी या रामानुजन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, रामानुजन ने इन्फिनिटी को दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि कोई छात्र व्याख्यान के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। आप छात्र को डांटेंगे नहीं, छात्र को सही उत्तर बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यह समझने का प्रयास करें कि विद्यार्थी उत्तर क्यों नहीं दे पाया। उसे कठिन अध्ययन करने की सलाह देंगे। तो कठिन तो नहीं होगा। यदि कोई छात्र व्याख्यान के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि यह समझने का प्रयास करें कि विद्यार्थी उत्तर क्यों नहीं दे पाया। मतलब हमें यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा है, कि हमें समझाने में कोई दिक्कत है, बताने में हमें, मतलब हमारा जो मेथड है, हम जो मेथड जिस मेथड से बता रहे हैं वो हमारा मेथड गलत तो नहीं है। ठीक है, उसको टीचिंग जो हमारी स्ट्रेटजी है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्री के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। यूक्लिड्स को।
यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गणितीय प्रस्ताव है, गणितीय प्रस्ताव कैसा होता है? सत्य, हमेशा सत्य, हमेशा असत्य, सत्य और असत्य, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। ऑप्शन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में भी वही है, डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन शिक्षकों के लिए आवश्यक मानव गुण होना चाहिए? एक शिक्षक को स्कूल और समुदाय समस्याओं में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। पहला क्या है हमारा? एक शिक्षक को स्कूल और समुदायिक समस्याओं में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, जो भी समस्या होगी स्कूल की उसे दूर कर पाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है हमारा, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 3। फर्स्ट और सेकेंड दोनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा समुच्चय एक समुच्चय का उदाहरण नहीं है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, भारत की सभी नदियों का समुच्चय, भारत के सभी राजधानियों का समुच्चय। तो ये सभी एक सेट है, ठीक है, सभी में क्या आ रहा है? पूरी राजधानी आ रही है। 12वीं कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का संग्रह, अब देखो केवल बुद्धिमान, तो ये समुच्चय तो नहीं है, ठीक है, छात्रों का संग्रह समुच्चय रहता तो होता, लेकिन इसमें है बुद्धिमान केवल, ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि बच्चे को गणित कठिन लगे तो उन्हें अवश्य ही क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पर दिखाएं अनुसार समस्या का समाधान करना चाहिए, प्रक्रिया को याद रखने की प्रयास करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रत्येक प्रक्रिया के मूल को समझे, चुपचाप बैठकर सुनना चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा सा। इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ईच प्रोसेस। हाँ, यदि बच्चे को गणित कठिन लगे तो उन्हें अवश्य ही ये समझना चाहिए कि मतलब जैसे बच्चे का जो बेसिक है वो क्लियर है कि नहीं, तभी तो उसे क्या कर रहा है, जो मैथ है उसे गणित कठिन लग रहा है, ठीक है, तो उसको पहले बेसिक क्लियर करवाइए, तब उसके बाद सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रत्येक प्रक्रिया के मूल को समझे, मूल मतलब बेस को समझे, ठीक है, बेसिक को समझे, तभी तो उसे कठिन नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को परिभाषित कीजिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को परिभाषित किया है, किसने किया है? तो पियाजे ने किया है, जीन पियाजे ने 4 उसके स्टेज बताए हैं। 4 स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसका 4 स्टेज इसने दिया, पियाजे ने दिया है। कौन कौन से स्टेज दिए उसने? तो एक हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 स्टेज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जोहान फ्रेडरिक हर्बार संबंधित है, किसे संबंधित है? पाठ्यक्रम के विकास क्षेत्र से संबंधित है, पाठ्यक्रम के विकास क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गणित पढ़ाते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुसंख्यक बच्चों में गणित को लेकर भय और असफलता का भाव होता है, ये बिल्कुल सही है। सही बच्चों में कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं मैथ से, तो ये हमारा तो सही है। अब बच्चों में गणित विषय के प्रति उचित बुद्धि के साथ कुछ सीमित लोगों को ही पढ़ाया जा सकता है। अब सीमित लोग अगर देखो, इसमें सीमित लोगों को केवल सीमित लोगों को पढ़ाया जा सकता है, जरूरी नहीं है केवल सीमित लोग को ही पढ़ाएं, सभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गणित पाठ्यक्रम के माध्यमिक चरण में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाना चाहिए? गणितीय खेल, बीजगणित, त्रिकोणमिति। माध्यमिक चरण मतलब
सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में क्या हुआ, त्रिकोणमिति को शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नई जानकारी के आलोक में हमारी मौजूदा योजनाओं को बदलने को कहा जाता है। योजना, समावेश, आवाज, संतुलन। थोड़ा इंग्लिश में से देखते हैं हम। आओ। अल्टरनेटिंग और चेंजिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीमाज जिसे हम बोलते हैं, इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। जब हम अपनी स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि जो हमारे दिमाग में एक आके पहले से स्कीमा बन जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, जो पहले से हमारे दिमाग में बना हुआ है उसी में क्या होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलते हैं, एकोमोडेट करना। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले हमें किसी ने बता दिया कि वो क्या है, जैसे हमने सीटर में पढ़ा होगा कि वहाँ पे एक बच्चा ट्रेन में जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बैल चल रहा है, तो उसे बता दिया गया कि यहाँ पे ये बैल है। तो वो बच्चा देख देख के सभी को क्या है, गाय को भी बैल बोला जा रहा है, सभी को जो भी उसे और भी जानवर दिखा रहा है उसको भी बैल बोल रहा है। लेकिन बाद में उसे बताया गया कि बच्चा ने ये बैल है और ये गाय है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने स्कीमा में थोड़ा चेंज किया, एकोमोडेट किया। तो एकोमोडेट तो क्या होता है, हमारा एकोमोडेशन कहलाता है। अपने स्कीमा में चेंज करना मतलब पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करना हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।